हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए कोर्स के बारे में जिसका नाम है लेखा डीईपी। तो ये कोर्स डाक कर्मयोगी के पोर्टल में ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। तो ये कोर्स आप डाक कर्मयोगी के पोर्टल्स में लॉगिन करके अवेल कर सकते हैं। तो कौन अवेल करेगा, क्या करेगा, कोर्स का क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले लॉगिन करते पहले आपको क्या करना है, डाक कर्मयोगी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो या फिर गूगल क्रोम। यहाँ पर जाके आपको डाक कर्मयोगी.gov.in को टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं इधर। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में साइन अप ऑप्शन है। साइन अप ऑप्शन के लिए क्या करना है, कोई नया एम्प्लॉय है अगर वो इधर साइन अप कर सकता है, लेकिन सपोज कोई बाहर का लोग इसे यहाँ पर साइन अप करने का ट्राई करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन अप वही कर सकते हैं जिनका इंटरनल रजिस्ट्रेशन हुआ हो। इंटरनल रजिस्ट्रेशन मतलब जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं उनका डाटा डाक कर्मयोगी के पोर्टल को दे दिया जाता है। तो वहाँ पर वो पहले इंटरनल रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो उन्हीं एम्प्लॉय को केवल अलाउ है यहाँ पर साइन अप करने के लिए। साइन अप करने के बाद उनको फिर साइन इन करना पड़ता है। तो जो भी नया एम्प्लॉय है जिनका साइन अप नहीं हुआ है, वो अपने डिवीजन के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको, या फिर डिवीजन के जो भी ट्रेनर हैं, WTC ट्रेनर, उनको कांटेक्ट करके उनका इंटरनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद साइन अप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो साइन इन में यहाँ पर जो भी आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर कोई आईडी पासवर्ड किसी को कोई भूल गया है तो वहाँ पर ये फॉरगॉट पासवर्ड और लॉक्ड अकाउंट का ऑप्शन यूज कर सकता है। यहाँ पर देखिए फॉरगॉट पासवर्ड और लॉक्ड अकाउंट का ऑप्शन है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देना है और सेंड ओटीपी डालने के बाद आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी के इधर डालना है और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड मार के सबमिट कर देना है। या फिर अगर आपको अकाउंट अनलॉक करना होगा तो यहाँ पर अनलॉक अकाउंट को सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन, अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं। अगर पासवर्ड आपको याद है तो एम्प्लॉय आईडी के साथ पासवर्ड डालना है। मैं यहाँ पर मुझे याद है पासवर्ड, मैंने डाल दिया। लोकल आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं देना है क्योंकि आपका ये कोर्स ऑनलाइन मोड में है। तो यहाँ पर कैप्चा देंगे 0571 जो भी यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर दो मोड है, एक है ऑनलाइन, एक है ऑन साइट। तो यहाँ पर हमको ऑनलाइन मोड ही सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड सिलेक्ट किए और उसके बाद साइन इन करते हैं। देखिए साइन इन हो गया। ये है जिनके आईडी में मैं ये लॉगिन कर रहा हूँ, ये उनका कोर्स का स्क्रीन है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये इसको ऑप्शन का बटन बोलते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पर माई कोर्स, माई अचीवमेंट्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपडेट प्रोफाइल, सोशल मीडिया, लॉगआउट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर माई कोर्सेज में तो हम ये मतलब ये जो स्क्रीन पहले लॉग इन करते हैं ना, ये पहले माई कोर्सेज वाला स्क्रीन ही खोलता है। तो पहले आपने कौन से कोर्स किए हुए हैं इसको देखने के लिए आप माई अचीवमेंट्स में जा सकते हैं। माई अचीवमेंट्स में गया, माई अचीवमेंट्स में आकर इधर आपने क्या क्या कोर्स अवेल किया है, कब शुरू किया था, कब खत्म किया, ये सारा डिटेल्स इधर दिखा रहा है। और यहाँ पर चाहेंगे तो आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम माई कोर्सेज में चलते हैं। माई कोर्सेज में इनका मेल ओवरसीयर का दक्षता का कोर्स एनरोल होके रहा है। आप सिर्फ वही कोर्स कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल कोर्स को भी एनरोल करके एक के बाद एक आपके हिसाब से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या कोर्स लेना है, लेखा डीईपी कोर्स लेना है। तो हम क्या करेंगे, एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक किया तो बहुत सारा कोर्स आ रहा है इधर। ठीक है ना, देखा बहुत सारा कोर्स इधर आ रहा है। तो उसमें से लेखा डीईपी को आप ऐसे भी विजुअली देख के ढूंढ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में सर्च कोर्स हियर करके एक बार होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेखा। देखते हैं क्या क्या कोर्स आ रहा है। देखिए 3 कोर्स इधर दिखा रहा है। एक है लेखा डीईपी प्रवीणता, एक है लेखा डीईपी दक्षता और एक है लेखा डीईपी प्रारंभ। ठीक है, तो एक्चुअली ये गलत सीक्वेंस में दिखा रहा है। मतलब पहले आपको प्रारंभ लेना है, फिर दक्षता लेना है, फिर प्रवीणता लेना है। मतलब प्रारंभ मतलब बेसिक्स,
दक्षता मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, और प्रवीणता मतलब बहुत सारा, मतलब आप पूरा एकदम प्रो हो जाएंगे उस कोर्स में, या फिर उस नॉलेज के हिसाब से आप पूरा प्रो हो जाएंगे। तो ये किसके लिए डिजाइन किया गया है स्पेशली, ये कोर्स जो है अकाउंटेंट्स के लिए, जो भी हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स ब्रांच में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये किनके लिए हेल्पफुल होगा, ये सारे पीए कैडर के लोगों के लिए। और अगर कोई भी पीए कैडर के लोग आईपी के लिए प्रिपेयर हो रहा है, या फिर ग्रुप बी, कोई एलएसजी कैडर के लोग ग्रुप बी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर कोई पीए कैडर के लोग एम्प्लॉई आप अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट के बहुत सारे रूल्स पूरा एकदम डिस्कस करके किए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, पहले प्रारंभ को पहले सिलेक्ट करते हैं, हमें प्रारंभ लेना है। यहाँ पर देखिए प्रारंभ के ऊपर क्लिक करके एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे है कॉपी लिंक का ऑप्शन, मतलब ये लिंक को आप कॉपी कर लेंगे और कोई भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके जो को एम्प्लॉई हैं या फिर दोस्त जो हैं, दोस्त मतलब बाहर के लोग नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। वो भी वहाँ उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ई कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको कॉपी लिंक का बटन नहीं यूज करना है, अभी हमें एनरोल नाउ का बटन यूज करना है। एनरोल नाउ हमने कर लिया। यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ईमेल फॉर दिस सेम इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। मतलब आपने ये कोर्स एनरोल किया, इसके बारे में कंफर्मेशन मेल आपके मेल आईडी में जाएगा, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए आ गया। और हमें तीनों के तीनों कोर्स लेने हैं, लेखा डीईपी प्रारंभ, लेखा डीईपी आपका दक्षता और लेखा डीईपी प्रवीणता, तो सबको लेना है, सबको अवेल करना है। तो एक बार में हम सबको एनरोल कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके अवेल करेंगे, ठीक है। लेखा सर्च करेंगे, देखिए वो वाला कोर्स कट गया, मतलब प्रारंभ अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको एनरोल कर चुके हैं। तो अभी दक्षता के ऊपर क्लिक करेंगे, लेखा डीईपी दक्षता एनरोल नाउ, अभी ये हो गया। तीसरा क्या है, प्रवीणता। सर्च कोर्स, सॉरी सर्च कोर्स लेखा डीईपी प्रवीणता एनरोल नाउ। देखिए लेखा डीईपी प्रारंभ, लेखा डीईपी दक्षता और लेखा डीईपी प्रवीणता। तो पहले प्रारंभ के ऊपर क्लिक करते हैं। एक्चुअली कोर्स बहुत ही बड़ा है, कोर्स का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर पहले दिखाता है कोर्स लेखा डीईपी प्रारंभ क्रिएटेड बाय पीटीसी सहारनपुर। ये पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर के द्वारा डिजाइन किया गया है। कोर्स स्टार्ट डेट है 8/6/2023 और कोर्स का एंड डेट है 31/12/2025। ड्यूरेशन क्या है, 1 दिन, मतलब ये कोर्स 1 दिन में आपको खत्म करना है। 1 दिन लगेगा, फिर भी अगर आप लोग तो क्या करेंगे, ऑफिस में काम होता होगा, इसके लिए तो छुट्टी नहीं मिलने वाला, तो काम के बीच में आप अगर करेंगे तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 69 स्टेप्स हैं, उसमें बहुत सारा वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स है और बीच बीच में एग्जाम्स भी है। तो देखिए क्या क्या है, ये आपका to develop the domain functional and behavioral competencies in PO and RMS accountants। अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विसेज में जो अकाउंटेंट है एंड PAs and other staff working in accounts branch of operative and administrative offices। तो ये ऑपरेटिव ऑफिस में जो भी अकाउंटेंट है या फिर जो भी PA अकाउंट्स ब्रांच में काम करते हैं या फिर अकाउंटेंट है जो भी है, तो वो उनके लिए ये सारा उन सब के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। बहुत सारा इसमें कवर अप किया गया है, पे फिक्सेशन से लेकर ज्वाइनिंग टाइम, LTC, सब कुछ बहुत सारा आपका जो हमारा जो डिपार्टमेंट का गाइडलाइंस है ये कवर अप किया गया है। कोर्स को कैसे अवेल करेंगे, अभी स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो चलेगा, डॉक्यूमेंट चलेगा, ये आपको पता है, बताने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक वीडियो तो देखने वाले नहीं है, तो बस आप मतलब मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, आपको देखना है, एक एक वीडियो आपको सुनना है, देखना है, एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़ना है अगर आपको नॉलेज चाहिए। क्योंकि जो नए ज्वाइन किए हैं या फिर जिनको डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है,
कोई भी हो सकता है। जनरली ये कोर्स को क्या किनको समझ में आएगा, ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई मतलब पीए कैडर के ऊपर को समझ में आएगा, क्योंकि उनका काम यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज है, लेकिन ये जीडीएस या फिर पोस्टमैन को में भी इनको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसको जानने में। लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, पता करना चाहता है, वो पढ़ सकता है, ये कोर्स वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन हेल्पफुल है किसके लिए? पहला तो है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल है अकाउंट ब्रांच में जो काम करते हैं, अकाउंटेंट जो हो गए उनके लिए हेल्पफुल है। और नॉलेज के हिसाब से आप पीए भी ले सकते हैं या फिर इंस्पेक्टर भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है। अच्छा, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में टाइमर लगा हुआ है। टाइमर जब तक ये 0 ना पहुंचे तब तक आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। 0 होने के बाद ये जो बैक बटन है इसके राइट साइड में ग्रीन वाला नेक्स्ट बटन तैयार हो जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप को जा सकते हैं। और अगर एक बार में आपने कुछ स्टेप्स आगे कर लिए हैं, मतलब देख लिए हैं और एग्जिट हो जाते हैं, कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, तो दूसरी बार अगर आप कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो पहले 1 नंबर पेज से नहीं चलना पड़ेगा। जितना स्टेप तक जा चुके हैं उसी स्टेप से आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? यहाँ पर आपको मैक्स देखना है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिखा रहा है मैक्स 1/69। मैक्स अगर आप 5 स्टेप जा चुके हैं तो यहाँ पर 5 लिखा होगा, ठीक है। तो मैक्स जितना आपने स्टेप्स कंप्लीट किया होगा वहां पर ये मैक्स दिखाएगा। तो आपने यहाँ पर सपोज 5 दिखा रहा है तो आप 6 नंबर पेज को जा सकते हैं। यहाँ पर कैसे जाएंगे? यहाँ पर जो गो टू पेज नंबर है ना, गो टू पेज नंबर में इसको एडिट करके 6 कर देना है। 6 करके यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि ये हमने नया फ्रेश एनरोलमेंट किया है और ये यहाँ पर एक्सेस मुझे सिर्फ पेज एक तरफ के, उसके आगे नहीं। लेकिन जो भी अगर कुछ पेज जा चुके होंगे तो उनके लिए एक्सेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक करते हैं। इसी तरह से ये 3 कोर्स को आपको लेना है। देखते हैं, ये हो गया प्रारंभ में का 1 दिन, ऑलमोस्ट आपको 2-3 दिन लगेगा। अगर फ्रैक्शन करके आप करेंगे, एक दिन में कुछ स्टेप्स करेंगे तो आपको 2-3 दिन लगेगा। यहाँ पे भी ये जो क्या है दक्षता है, ये भी आपका 104 स्टेप्स का है, ठीक है। 104 स्टेप्स का है तो ये भी थोड़ा वक्त लगेगा, 2-3 दिन तो लगे ही जाएगा। क्योंकि हम तो पूरा एकदम दिन भर तो काम करना पड़ेगा ना, दिन भर काम करके तो इसके साथ ही तो नहीं ले सकते, इसका पता नहीं चलेगा। तो आपको शाम के आके इवनिंग में काम के खत्म होने के बाद इसको लेने से तो एक ही दिन में आपको ये खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, वक्त लेके आराम से सबको समझ के, कोर्स को समझ के आराम से करेंगे। तो उसके बाद प्रवीणता देखते हैं। प्रवीणता का कितना बड़ा कोर्स है, 3 दिन का ये कोर्स है। तो ये पूरा डिटेल्स में, पूरा डीप डिटेल्स में, कोर्ट अटैचमेंट से लेके फाइनेंशियल हैंडबुक, प्रोक्योरमेंट, बहुत सारा है, ओटी बहुत सारा है, बहुत कुछ है, एलपीसी सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपको ये 161 पेज का, ये उससे भी बड़ा है, तो ये थोड़ा वक्त लग सकता है, 3-4 दिन का वक्त लग सकता है। तो जो भी जितना इजी हो सके, जिसको जितना फ्री टाइम है, वो जितनी जल्दी खत्म कर पाए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये है आपका लेखा डीपी, प्रारंभ, दक्षता और प्रवीणता के बारे में। तो आशा करता हूँ जिनके लिए, जो भी डिपार्टमेंट में नया ज्वाइन किए हैं या फिर पुराने हैं फिर भी उनको नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज लेना चाहेंगे तो वो ये तीनों कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और स्पेशली सारे अकाउंटेंट को ये कोर्स लेना मैंडेटरी है। जितने भी अकाउंटेंट हैं जो कि एचओ में या फिर डिवीजन ऑफिस में काम करते हैं या फिर अकाउंट्स ब्रांच में जो पीए काम करते हैं, उनको ये कोर्स लेना जरूरी है, ठीक है। आशा करता हूँ मैंने आपको सारा ये डिटेल समझा दिया है। बाकी कोर्स का जो नॉलेज है ये आपको लेने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 10-15 दिन का कोर्स में 10-15 मिनट में बताने का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू।